नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से टेक्सटाइल स्टॉक फोकस में आ गए हैं, स्पेशली ट्राइडेंट, क्योंकि फ्राइडे इसमें बड़ी तूफानी तेजी आई है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो 31 मार्च 2023 संडे, साल का आखिरी दिन, और मैंने आप सभी के साथ 2-3 वीडियो भी शेयर करी थी, जिनमें एक में एक पूरा सेक्टर और एक में कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करे थे। और जिस वीडियो में मैंने सेक्टर स्पेसिफिक आप सभी के साथ बात करी थी वो टेक्सटाइल सेक्टर था। मैंने आपसे कहा था कि 2024 का मेन रोल प्ले कर सकता है टेक्सटाइल सेक्टर। इसके पीछे का जो रीजन, जो लॉजिक मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था वो ये था कि 2021 की तेजी में जो सेक्टर्स चले थे वो 22 और 23 में अंडर परफॉर्म कर गए, लाइक आईटी, फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल। लेकिन 2023 के अंत होते होते फार्मा लीड करने लगा, आईटी में भी मूव आ गया और केमिकल ने भी रिकवरी दिखा दी, लेकिन टेक्सटाइल बिल्कुल नहीं। अब 2024 में मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्लोजली यही स्टॉक्स वॉच करने हैं, क्योंकि अगर मैं वॉलमार्ट की बात करूं तो वो क्लियरली कहते हुए दिखे हैं सितंबर में कि डिमांड लौट रही है। टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव खबर थी, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनीज का बड़ा रेवेन्यू, बड़ा इनकम का सोर्स जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका में ग्रोथ आ रही है, ये अपने आप में पॉजिटिविटी है। कल बात की जाए तो ट्राइडेंट लगभग 7% भागा है। मेरा सिंपल सा ये बोलना है और सिंपल सा ये मानना है कि आप टेक्सटाइल स्टॉक्स पे फोकस रखिए, पैसा लगाइए, इनमें निवेशित रहिए, लेकिन पैसा लगाते ही आपको बाजार ऊपर जाते दिख रहा है, ये शेयर ऊपर नहीं जा रहे तो घबराना या टेंशन लेना नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी में रखिए, लेकिन 2024 का ये सेक्टर हो सकता है। आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल और गया। निवेशक का तो यार 3-5 साल का व्यू होता है, जिसमें हो सकता है अब जिसने 2021 में तेजी देख के इनमें निवेश किया, आज तक पैसा नहीं बना रहा, 22 चला गया, 23 चला गया, 2 साल चले गए, तीसरा साल चल रहा है, क्या पता यही साल इसमें हो। और जब शेयर का साल आता है ना, सेक्टर का साल, तो मल्टी बैगर बनते हैं स्टॉक। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं, रेलवे, पीएसयू कंपनीज बीते 5 साल में नहीं चली, लेकिन 1 साल चली, 2022 में 10-10 गुना हो गई। मानते हो नहीं मानते? तो जब सेक्टर का और स्टॉक का समय आता है, वो कितना रिटर्न देगा कोई नहीं सोच सकता। जो लंबे समय से टिका हुआ है और टिका रहा, वही पैसा बना पाता है। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर पर्टिकुलरली ट्राइडेंट की, तो इसमें फ्राइडे को एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ आया है। कमाल ये है 14.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जहां एवरेज वॉल्यूम 1.1 करोड़ शेयर्स का है। दैट मींस 14 टाइम वॉल्यूम्स आए हैं। मैं डिलीवरी परसेंटेज भी देखना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं कि सुबह खरीदा शाम को बेच दिया। डिलीवरी कितनी हुई है, क्योंकि शाम को बेच दिया तो फिर तो उन्हें तेजी से कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन जो बंदा कैरी करके गया है वो ये चाहेगा कि डिलीवरी हो, और डिलीवरी आ रही है 26.48% की, जो कि होते हैं 3.85 करोड़ शेयर्स। यानी कि जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 3-3.5 गुना तो डिलीवरी हुई है। तो ये दर्शा रहा है कि ये स्टॉक में मोमेंटम आया है, तेजी बन सकती है। मैं पर्टिकुलरली ट्राइडेंट की ही बात नहीं करना चाहूंगा। ट्राइडेंट ऊपर में 70 रुपए का हाई दिखा चुका है, अभी भी 40 पे है। मेरे को लगता है 48 से लेकर 46 रुपए तक जाना चाहिए स्टॉक ऊपर में। हो सकता है मंडे को ही आपके लिए 4-5% और गेन कर जाए, लेकिन बाकी के स्टॉक्स पे भी नजर बना के रखिए, जिसमें अंबिका कॉटन हमारा एक फेवरेट स्टॉक है, जो 2100 से 2300 रुपए तक के हमारे व्यू हैं, 1750 पे अभी ट्रेड कर रहा है। जिसमें आपका गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड गेल, ये ऑलरेडी 250 वाला 363 हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत चल गया है, अभी भी यहां से भी 450-500 की दम रखता है। जिसमें आपका लक्स इंडस्ट्री तो अभी तक चलना ही शुरू नहीं हुआ। बाकी रूपा और डॉलर देखोगे तो वो इसके कंपेरिजन में, चाहे आप पीई के हिसाब से देख लो या फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, वो इससे अच्छा चल रहे हैं। ये अभी 37 के पीई पे, वो 43-45 के पीई पे है। इसमें बहुत ही अंडर वैल्यू करा है, सॉरी अंडर परफॉर्म करा है। ये भी यहां से एक अच्छा पैसा बनाने का कैंडिडेट बन सकता है। अभी बहुत बुरी तरीके से टूटा है, 4,500 के हाई से 1300 रुपए के नीचे आ गया। तो जब चलेगा तब भी मेरे को लगता है ऐसी रफ्तार से चलना चाहिए स्टॉक। तो ये भी एक स्टॉक है। बाकी टेक्सटाइल में बहुत स्टॉक्स मिलेंगे आपको। गोकुलदास एक्सपोर्ट वगैरह को छोड़ दिया जाए, बाकी सबने अंडर परफॉर्म ही करा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट वगैरह ये काफी अच्छा करके गए हैं, बाकी कहीं पैसा बना नहीं है। गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करूं तो ये 400 वाला अभी 800 हो गया है और 1000 का हाई लगा चुका है। तो ये तो ऑलरेडी एक बहुत ही आउट परफॉर्मर है। तो ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं जो मेरे को लगता है आपको नजर में, तो वॉच लिस्ट में तो जरूर लगाने चाहिए। बाकी आपको जिसमें लेना है जिसमें नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है। नितिन स्पिनर है आपका, मयूर यूनिकेटर्स अभी थोड़े दिन फोकस में आता हुआ दिखा था, सतलज है,
मैं केवल नाम दे रहा हूं, किसी में खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूं। खरीदना तभी है जब पूरी रिसर्च कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट्स पढ़ लो, रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिविटी दिखे, वो सारी चीजें मैं भी आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। बट ये सेक्टर फोकस में आ रहा है तो उसकी डिटेल मैंने दोबारा शेयर करी है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।